आज का टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। परसेंटेज आप पढ़ चुके थे, वो प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए हम 2 क्लासों में खत्म करेंगे, जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करेंगे। एक क्लास में हम इसका बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट आपको सिखा देंगे और एक क्लास में आपको जो है प्रीवियस ईयर इसके करा देंगे सारे के सारे, ठीक है। और इससे आपको होता है, देखिए एक परसेंटेज हो गया, लाभ हानि और बट्टा हो गया। यहाँ से आपका सवाल जो है निश्चित बनेगा और हो सकता है आपका सवाल 2 से 3 सवाल जो है आपके एग्जाम में देखने के लिए मिले, ठीक है। तो इसलिए इस टॉपिक को हम जल्दीबाजी में कुछ नहीं करेंगे, आराम से पढ़ेंगे बिल्कुल, और हर चीज़ को हम बेसिक से समझा के चलेंगे। जैसे मैंने आपको परसेंटेज समझाया था, वैसे ही मैं आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा सबसे शुरू से कि आपने आज तक कभी परसेंटेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। मैं तो यही सोच के चलूंगा कि परसेंटेज आप पहली बार पढ़ रहे हैं या लाभ हानि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो हम ऐसी सोच के चल रहे हैं कि हम इसको पहली बार सिखा रहे हैं सभी बच्चों को, ठीक है। तो देखिए चैप्टर है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि और बट्टा कह दो, छूट कह दो या डिस्काउंट कह दो, एक ही बात है, ठीक है। फॉर्मूले जो हैं वो सारे सारे वही रहेंगे जो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाए थे, उसके अलावा मैं कोई फॉर्मूला आपको नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। यहाँ पर 2-3 बातें मैं आपको और बताऊंगा। फिलहाल जो है मैं फॉर्मूले आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से फॉर्मूले जो है हम पढ़ेंगे इसमें। फिलहाल मैंने आपको पहले बता तो दिए थे वो फॉर्मूले, लेकिन अब दोबारा बता देता हूँ। यदि आपसे बोले कि प्रतिशत वृद्धि, क्या बोले आपसे? प्रतिशत वृद्धि। अगर बोलेगा कि प्रतिशत वृद्धि बताइए, या बोलेगा प्रतिशत आपको बताना है लाभ, कि प्रतिशत लाभ बताओ, या प्रतिशत बताना है आपसे बोलेगा अधिक, कि कितना अधिक है ये। अगर ऐसा बोलेगा कि प्रतिशत वृद्धि लाभ या अधिक बोलेगा, तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस ले लेना। क्या ले लेना है? अंतर। और बटे में लगा देंगे हम नीचे कौन सा मान? छोटा वाला मान। कौन सा मान? छोटा मान, ठीक है। और गुणा में लगा देंगे हम कितना? 100। ये आपका फॉर्मूला अब भी रहेगा, यही परसेंटेज में था, यही लाभ हानि में रहेगा और यही बट्टे में रहेगा, ठीक है। यदि आपसे बोलेगा कि प्रतिशत बोलेगा कमी, या बोलेगा हानि, या बोलेगा आपसे हानि, या बोलेगा आपसे छूट, जिसको हम बोल देते हैं क्या? बट्टा या डिस्काउंट, कुछ भी बोल दे आपसे, ठीक है ना। छूट कह दो या इसको आप बट्टा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको? बट्टा, ठीक है। तो क्या आएगा आपका? तो आ जाएगा आपका अंतर, नीचे आएगा कौन सा? बड़ा मान, बड़ा वाला मान, और गुणा लगा देंगे हम कितना भाई? यहाँ पर लगा देंगे 100। क्लियर है? ये आपका बनने वाला है। और आपसे बोलेगा इस फॉर्म में बोलेगा कि बी का ए बी का कितने प्रतिशत है? ए बी का कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? अगर इस फॉर्म में सवाल पूछेगा तो आपको क्या करना है? जिसके आगे का आएगा, का, वो चीज बटे में आने वाली है। तो बनेगा आपका ए बटे बी, ए बटे बी, और गुणा लगा देंगे हम कितना? 100। ए बटे बी गुणा 100, यानी ये आपका बनने वाला है, ठीक है भैया। अब देख लो जा ये फॉर्मूले आपके चलेंगे, यही मैंने आपको उसमें पढ़ाए थे, किसमें? परसेंटेज में पढ़ाए थे। और यही रहेंगे आपके लाभ हानि में, और यही रहेंगे आपके बट्टे में। इसमें आपको 1-2 बातें और याद रखनी है। क्या? मूल्य और पढ़ने हैं आपको। मूल्य कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, अंकित मूल्य क्या होता है, ठीक है। लाभ जो है वो किस मूल्य पर मिलता है, और बट्टा जो है वो किस मूल्य पर मिलता है। ये 2-3 बातें आपको और पढ़नी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यहां पर कहीं मैं अगर सीपी लिख दूंगा तो सीपी का मतलब होता है आपका कॉस्ट प्राइज, ठीक है। या हम इसको बोलेंगे क्रय मूल्य। क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बोलेंगे हम इसको, या बोल देंगे हम इसको लागत मूल्य। क्या? लागत मूल्य। तो इसको मैं लिखता हूं हमेशा सीपी से। किससे लिखता हूं मैं इसको? सीपी से। सी फिर को यानी सी मीन्स कॉस्ट, पी फॉर प्राइज। कॉस्ट प्राइज, इसकी कॉस्ट प्राइज क्या है? हम क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य हमारा वो मूल्य होता है जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीद कर लाते हैं, ठीक है। जिस मूल्य पर हम वस्तु खरीद कर लाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है? क्रय मूल्य कहलाता है। इसके बाद आता है हमारा विक्रय मूल्य। क्या? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम बोल देंगे सेलिंग प्राइस। क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। तो इसलिए मैं इसको लिखूंगा इससे एसपी से। किस पे लिखूंगा? एसपी से। एस से सेलिंग और पी से प्राइस, तो ये बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। एक बनेगा हमारा इसमें अंकित मूल्य। कौन सा? अंकित मूल्य। अंकित, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य बोल देगा, या आपका बोल देगा एमआरपी। क्या कह सकते हैं हम इसको? एमआरपी। अंकित मूल्य बोल दिए, या छपा हुआ मूल्य बोल दे, या प्रिंटेड मूल्य बोल दे, या एमआरपी बोल दे, बात एक ही है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य कह सकते हैं हम इसको, या हम कह सकते हैं एमआरपी बोल सकते हैं।
तो MRP। इसको चाहें तो MP से लिख सकते हैं आप, नहीं तो देखिए मैं इसको A से लिखता हूँ, A फॉर अमाउंट, मैंने नाम दे दिया बस इसके, A फॉर अमाउंट मैं A से लिखता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एग्जाम में कम से कम लिखना पड़े, ठीक है ना, तो अंकित मूल्य को हम क्या लिखेंगे, इससे लिख देंगे, ठीक है भैया। अब एक बात और ध्यान दीजिए, इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का मतलब होता है लाभ, तो लाभ को बोलते हैं हम इंग्लिश में प्रॉफिट। तो लाभ के लिए मैं क्या वर्ड यूज करे करूंगा, P फॉर क्या होगा, प्रॉफिट। और एक आएगी भाई क्या, हानि। तो हानि के लिए मैं वर्ड यूज करे करूंगा क्या, लॉस। तो लॉस के लिए वर्ड करे करूंगा L, लिखा हुआ है देखिए ये, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आगा बट्टा, तो बट्टे के लिए क्या यूज करूंगा मैं, D। तो क्या होगा आपका कि बट्टा बोला जाएगा, या आपसे बोला जाएगा छूट, ठीक है। बट्टा कह दो या छूट कह दो, इसके लिए मैं कौन सा वर्ड यूज करे करूंगा, एक वर्ड यूज कर ले करूंगा मैं, D। क्लियर है। एक बात तो ध्यान रखो क्या, कि लाभ और हानि जो होती है वो हमेशा क्रय मूल्य पर होती है। लाभ और हानि किस पर होगी, हमेशा क्रय मूल्य पर। लाभ और हानि दोनों की दोनों जो है वो हमेशा क्रय मूल्य पे गिनी जाएंगे। तो ध्यान देखिए, ये है लाभ और ये है हानि, दोनों की दोनों जो है ये किस पे गिनी जाएंगे भैया, ये आपकी क्रय मूल्य पे गिनी जाएंगे। ध्यान रखेंगे, इससे लाभ किस पर होगा, क्रय मूल्य पर या लागत मूल्य पर, हमेशा ध्यान रखेंगे। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ को, लाभ और हानि हमेशा किस पर होंगी, क्रय मूल्य पर। और जो बट्टा होगा या डिस्काउंट होगा या छूट होगी, ये जो होगी हमेशा किस पर होगी, ये होगी हमेशा अंकित मूल्य पर, किस पर होगी, मार्केट प्राइस पर होगी। बट्टा जो दिया जाता है वो किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो ध्यान रखेंगे ये जो होगा वो किस पर होगा, ये होगा आपका अंकित मूल्य पर। ध्यान रखेंगे, लाभ और हानि हमेशा किस पे गिने जाते हैं, क्रय मूल्य पे गिने जाते हैं। और बट्टा या छूट जो है हमेशा किस पे गिना जाता है, वो आपका अंकित मूल्य पे गिना जाता है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिए, क्या अगर कोई वैल्यू क्या हो जाए आपकी 100% है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% है, क्या है 100%, तो ध्यान रखेंगे वो क्रय मूल्य होगा, क्या होगा, क्रय मूल्य होगा 100%। अब 100% कब होगा, लाभ के साथ या हानि के साथ। अगर आप 100% निकाल देते हैं, लाभ के साथ या हानि के साथ यदि 100% निकाल देते हैं तो वो क्रय मूल्य होगा। और बट्टे के साथ यदि आप 100% निकाल देते हैं, तो बट्टे के साथ यदि 100% निकाल देते हैं तो वो क्या होगा, आपका अंकित मूल्य होगा। क्या होगा, अंकित मूल्य। क्योंकि आपको पता लाभ और हानि किस पर होती है, क्रय मूल्य पर, और बट्टा किस पर होता है, बट्टा अंकित मूल्य पर। तो यदि लाभ हानि के साथ आप 100% लगा रहे हैं तो निकल के आएगा क्या, लागत मूल्य, क्रय मूल्य। और आप बट्टे के साथ या डिस्काउंट के साथ, छूट के साथ निकाल रहे हैं 100%, तो क्या निकल के आएगा, अंकित मूल्य निकल के आएगा। क्लियर है। और जो आपका सेलिंग प्राइस होगा, ये जो सेलिंग प्राइस होगा ये हमेशा क्या होगा, 100 से क्या होगा, ज्यादा होगा, या 100 से क्या होगा, कम होगा। तो 100 प्लस माइनस परसेंट होगा, 100 प्लस माइनस परसेंट। अगर 100 में कोई चीज जुड़ जाएगी, 100 से ज्यादा परसेंट होगा तो लाभ के साथ विक्रय मूल्य होगा, और 100 के साथ मान लो क्या होगा, 100 से कम होगा तो वह हानि के साथ विक्रय मूल्य होगा, ठीक है। फिलहाल जो है हम लाभ और हानि पढ़ रहे हैं, लेकिन कभी कभी एक स्पेशल सवाल बन जाता है, जितने की खरीदी उतने की बेची, तो उस केस में क्या बन सकता है, आपका विक्रय मूल्य भी आपका 100% ही हो सकता है। क्यों, 100 की खरीदोगे 100 की बेचोगे तो वही क्रय मूल्य होगा, वही विक्रय मूल्य होगा। लेकिन उस वाले में केस में आपका ना तो लाभ होगा, ना ही क्या होगी, आपकी हानि होगी। तो हम पढ़ लेते फिलहाल लाभ और हानि। तो लाभ और हानि जब भी होगी तो लाभ होगा तो 100 से ज्यादा जाएगा, और हानि होगी तो 100 से क्या आएगी, कम आएगी। हमेशा ये ऐसी बात है, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे, इतनी चीजें मैंने आपको सिखाई हैं। कहीं भी अगर आपको लाभ हो रहा है तो आप 100 में जोड़ कर लगाएंगे, और हानि हो रही है तो 100 में से घटा कर लगाएंगे। जैसे आप बोलेंगे 20% का लाभ तो आप बोलेंगे 120% पर वस्तु बिक रही होगी, और मैं बोलूंगा 20% की हानि तो वस्तु 80% पर बिक रही होगी। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है सभी को, ठीक है। तो बस इतना ही इसमें याद करना है, याद करना है कुछ भी बस है। देखिए ये सारे के सारे याद है, क्या करना होता है, वृद्धि में नीचे छोटा मान और कमी में क्या होता है, नीचे बड़ा मान, खत्म। और जिसके आगे का आता वो आता है बटे में। याद हो गया होगा सबको ये। इसके बाद आप जानते हैं क्रय मूल्य, ये नाम ही तो लिखे हैं मैंने आपको बता। अगर मैं वहां सवाल करूंगा तो क्रय मूल्य लिखने में बहुत टाइम लगेगा, तो सीधा सीधा शॉर्ट फॉर्म में हम इसको क्या लिख देते हैं, सीपी लिख देंगे, ठीक है। कहीं मैं 100% लगा रहा हूं तो तुरंत समझ जाना है कि क्या होगा, ये सीपी होगा अगर लाभ के साथ चल रहा तो, और बट्टे के साथ चल रहा तो वो अंकित मूल्य होगा। मैंने कहीं लिख दिया ए तो तुरंत समझ जाना अंकित मूल्य है आपका। क्लियर है ये। अब चलते हैं हम आगे, इस टाइप के छोटे छोटे सवाल। पहले देखिए मैं छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करता हूं, जैसे आप देखते भी हैं, पिछली क्लास आपने देखी भी होंगी कि मैं छोटे क्लास सवाल से स्टार्ट कर रहा हूं। क्यों, क्योंकि आपको पता बच्चों को हमें ऐसा लेकर चलना है कि पढ़ाई नहीं है कभी भी, तो छोटे सवाल से लेकर हम आगे तक ले जाएंगे, ठीक है। चलिए, एक व्यक्ति ने 40,000 रुपए में एक मकान लिया
वो 8400 रुपये उसकी मरम्मत में लगा दिए और बाद में वो 57,700 रुपये बेच दिए, तो बताइए कितने % का उसको क्या हो गया है, लाभ हो गया है। तो सिंपल सवाल है। अब देखिए लागत मूल्य जो होगा ना, क्या होगा, लागत मूल्य वास्तविक जो लागत होती है ना वो होती है कि जितने में हमने उसको खरीदा और जितने उसके ऊपरी परिव्यय है, यानी कि आपको तो उसके ऊपर जो और खर्च कर दिया। अब आपको होता है मकान 40,000 में तो खरीदा और 8,400 रुपये उसके मरम्मत में लगा दिए, तो मकान तो हमको 48,400 का पड़ गया भाई। क्लियर है। तो वो मकान हमको कितने का पड़ गया, तो आप बोलेंगे भाई साहब मकान पड़ गया 48,000, सॉरी 84 नहीं, 48,400। तो 48,400 क्या है इसका, सीपी यानी क्रय मूल्य है भैया आपका ये। और आपने इसको बेच कितने में दिया, तो आप बोलेंगे बेच दिया है आपने इसको 57,750 में। इतने में आपने इसको क्या कर दिया है, बेच दिया है। इतने में खरीदा था, इतने बेच दिया। अब आप देखो तो क्या बनेगा आपका, लाभ पूछ रहा, लाभ कितना होगा, इस वाले जीरो से आप ये वाला जीरो खत्म कर देंगे। ठीक है। अब आप इसको काट दीजिए 5 से, इसको काट दीजिए किससे, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 से कट जाएगा आपका ये। तो देखो 5 नम 45, बचेगा 3 हो जाएगा आपका कितना 34, 5 छंग 30 और 5 अट्ठे 40। 5 से आप इसको काट दो तो देखिए 5 ही करना 5, 5 ही करना 5 हो जाएगा 27, 5 पंजे 25 और 5 पंजे 25। अब देखिए किसी से और कट रहा है क्या आपका, ये कट रहा है तो काट दो। ये आपका 968 बना है, 968 बना है और आपका ये बन गया है आपका 1100 अब देखो किससे कट जाएगा आपका, और ये तो आप बोलेंगे भैया 8 6 14, 3 से, ये 3 से नहीं कटेगा, चलो ऐसे ही रहने दो, कोई बात नहीं है, ऐसे घटा दो, क्या दिक्कत है, बाद में काट लेंगे, कोई कटेगा तो ठीक है। देखिए इसमें से आपको इतने का खरीदा, इतने का बेचा, 15 में 60 गया, कितना बचेगा आपका, आप बोलेंगे भैया 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 हो जाएगा 14, 14 में 6 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा आपका 10, 10 में 9 गया 1, 187, और सबके बटे में क्या बनेगा आपका 968 गुणा लगा दूंगा भाई कितना में 100। अब आप इसको डिवाइड कर लो भाई, देखो कितनी बार कट रहा है इससे ये काट के देखो कितनी बार जा रहा है आपका, तो 7 जा रहा है आपका, पूरा पूरा नहीं जा रहा ये, तो ये कटेगा भाई पॉइंटों में। चलिए एक काम कर लेते हैं, हाँ तो इसको डायरेक्ट एक काम कर लो, पॉइंट ये पूरा पूरा तो नहीं जा रहा, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे क्या कि 18700 और सबके बटे में लगा देंगे 968, बस जी। इस प्रकार से काट लो, या इसको छोटा छोटा करके काट सकते हैं, या डायरेक्ट भाग लगा दो आप इसको। ठीक है, कितनी भाग जा रही है, ये जाएगा आपका 19.31% का आपको लाभ हो जाएगा। लगभग आप 20% का लाभ भी यहां पर कह सकते हैं। क्लियर है भैया। चलिए इसके बाद देखिए एक सवाल हमारा ये है, एक चूल्हे को 840 रुपए में बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती, तो इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए चूल्हा बेच दिया दुकानदार ने कितने का, 840 का, तो 840 क्या है इसका विक्रय मूल्य, 840 क्या है इसका विक्रय मूल्य, और ये कह रहे हैं कि 4% की हानि हो गई। एक बात बताइए, जब 4% की हानि हो गई, वस्तु खरीदते हम कितने परसेंट पर, 100% पर, वस्तु खरीदते कितने परसेंट पर, 100% पर, वो 4% हानि के साथ बेच दी, तो वस्तु 96% पर बिकी होगी। तो परसेंट की दृष्टि से देखता हूं तो वस्तु बिकी होगी कितने परसेंट पर, 96% पर, और ये बोल रहे हैं वस्तु कितने की बेच दी है आपकी, आप बोलेंगे 840 रुपए की। इसका मतलब 96% का मान ही 840 है, 96% का मान ही कितना है 840 है। आप 16 था चूल्हे का क्रय मूल्य बताइए, तो क्रय मूल्य कितने परसेंट होगा, 100%। तो इस 100% का मान आपको बताकर देना था। एक काम कर लीजिए, आप इसको काट दीजिए, किससे कट जाएगा भाई आपका ये, 4 से काट दो, कितनी बार जाएगा आपका 24 बार जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 इकाना 4, ये जाएगा आपका। ठीक है भाई, और इसके बाद आप 4 से फिर काट दो इसको, तो 4 से हम इसको फिर काट देंगे भैया। ठीक है, 4 छंग 24 और 4 से इसको काट दो 25 बार, और आपको पता है ये कट जाएगा जी आपका अभी 3 से, हाँ 3 से काट दो या 6 से काट दे, देखो 6 से काट दो, तो देखिए 6 18, 6 चौक 24 ज्यादा हो जाएगा, 6 18 कितना बचा आपका, और 6 पंजे, यही तो आ गया। बस दोनों की क्या करनी थी आपको, गुणा करनी है। तो देखिए 25 पंजे 125 का 5 हासिल कितने 12, और 25 थी 75, 75 और 12 कितना बनेगा 87, 875 इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर भैया। चलिए इसके बाद देखेंगे एक सवाल हमारा ये है, किसी वस्तु को 110 रुपए में खरीद कर, किसी वस्तु को
10 रुपए में खरीद कर 115.50 में बेचने पर लाभ परसेंट कितना हो जाएगा। अरे एक बात देखो, आपने कितने की खरीदी थी, आप बोलेंगे भैया हमने खरीदी थी 110 की, 110 की खरीदी और हमने 115.50 की क्या कर दी, बेच दी, लाभ कितने का हो गया। अरे लाभ बताओ, 10 5 15, 5.5 इतने का लाभ हो गया। और लाभ होगा तो नीचे कौन सा मान, लाभ होगा तो नीचे कौन सा मान, छोटा वाला। तो छोटा वाला मान क्या है आपका 110, गुणा लगा देंगे 100। क्लियर है। अब देखिए इस वाले जीरो से तो ये पॉइंट खत्म। क्लियर है भाई, इस वाले जीरो से तो ये पॉइंट खत्म हो गया। देखो इस वाले जीरो से ये पॉइंट खत्म और इस वाले जीरो से ये जीरो खत्म। और 11 से 55 कितनी बार आपका, 5 बार। तो 5% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक है। एक सवाल ये वाला देखिए, एक घड़ी 2100 रुपए में खरीद कर इतने रुपए बेच दी जाती है, तो हानि परसेंट आपको बताना है, हानि परसेंट कितना हो जाएगा। अरे 2100 रुपए का सामान आप इतने में बेच देते हो भैया, तो कितने की हानि हो गई है। हाँ तो आप बोलेंगे 10 में से 8 गया कितना बचा 2, और 9 में से 5 गया कितना बचा 4, 42। और सबके बटे में कितना आ जाएगा आपका 2100, और गुणा लगा देंगे हम कितना 100। हानि में नीचे बड़ा वाला मान लेंगे ना। अब देखिए इन 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर लेंगे, 21 दूनी 42। तो आप बोलेंगे भैया 2% की क्या हो गई है, हानि हो गई है। माइनस माइनस कर लो 2% हानि। एक सवाल हमारा यह है कि 400 किलोग्राम चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदता है और 5% की हानि उठाकर बेच देता है, तो कुल हानि तथा बिक्री दर किलोग्राम आपको बताकर देनी है कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहां ध्यान दीजिए, 400 किलोग्राम चावल 3 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा गया। एक बार बताओ 400 किलो चावल 3 रुपए के रेट से खरीदा गया, तो 1200 का हो गया नहीं हो गया। इसके अलावा आपने इसको खरीदा कितने का, सीपी कितना भैया आपका, तो आप बोलेंगे सीपी बन गया है इसका 1200 रुपए। कितना, 1200 रुपए कि चावल आपने 1200 रुपए का खरीदा और आपको पता है और उसे 5% की हानि उठाकर बेच दिया, तो 5% की हानि पर बेच दिया आपने ये। अब सुन लीजिए एक मिनट के लिए, यदि आपने बेचा तो 5% की हानि, तो 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर देंगे तो क्या होगा, 12 पंजे 60, तो 60 रुपए की क्या हो गई, हानि। इन 60 रुपए की हानि से आपने बेच दिया। अब ध्यान दीजिए एक मिनट के लिए, 5% की हानि हुई, यदि यहां पर आप 95% लगा देते तो निकल का आता विक्रय मूल्य कि वो बिका कितने का सामान चावल, और अगर आपने ओनली लगाया है 5% तो निकल का कि हानि कितने की हो गई। अब एक बात बताइए, 1200 रुपए का सामान खरीदा था, 60 रुपए की हो गई आपने हानि, 60 रुपए की हानि से बेच दिया, तो कितने का बेच दिया होगा, तो आप बोलेंगे आपने बेच दिया होगा 1140 रुपए का। तो 1140 रुपए क्या हो गया इसका विक्रय मूल्य, क्या एसपी बन गया आपका, क्या बन गया ये एसपी की सेलिंग प्राइस है आपका 1140 रुपए का। अब एक बार आपको बता देता हूं, अगर आप डायरेक्ट यहां 95 लगाते तो यहां 60 ना आता, फिर क्या आता 1140 निकल का आता। आप कर लो, देखो 12 पंजे 60, 60 का जीरो हासिल कितने आ गए आपके 6, और 12 नामा 108 और 6 14, बन गया नहीं बन गया, तो डायरेक्ट विक्रय मूल्य निकल कर आता। तो जैसा चाहो आप वैसा कर सकते हो, बस होता यह है अगर मैं यहां देखिए 5 लगाया तो कैलकुलेशन हल्की है, 95 लगाता कैलकुलेशन थोड़ी सी भारी है, तो जैसा चाहो वैसा आप कर सकते थे। अब सुनिए, तो विक्रय मूल्य तो कितना आ गया इसका 1140। अब इसने ये बोला था कि कुल हानि तथा, अब कुल हानि कितने की हुई है 60 रुपए की, तो कुल हानि हुई है 60 रुपए की, तो एक आंसर तो आपका ये हो गया कि हानि पूछा तो 60 रुपए की हो गई भाई हमको हानि ये वाली। और एक हमसे क्या पूछा था भाई इसने, एक पूछा था बिक्री दर प्रति किलोग्राम कितनी होगी। अब बिक्री दर कितनी होगी प्रति किलोग्राम, तो आप एक बताइए कि आपने 1140 रुपए का सामान आपने बेच दिया, कितने किलो चावल, चावल तो 400 ही किलो था, चावल तो 400 ही किलो था, तो आप बताइए कितने रुपए किलो बिक गया भैया सामान हमारा। तो देखिए इस जीरो से जीरो खत्म कर दो, 4 से लगा दो सीधा भाग, तो 4 दूनी 8, कितना बच गया यहां से 3 हो जाएगा 34, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32, पॉइंट लगा दो हो जाएगा 20, 4 पंजे 20। अब पॉइंट लग जाएगा आपका यहां पर, तो 2.85 रुपए प्रति किलो, रुपए प्रति किलो में चावल चला गया भाई हमारा। जो चावल हमने 3 रुपए प्रति किलो खरीदा था वो चावल आपका 2 रुपए 85 पैसे प्रति किलो चला गया। समझ में आया नहीं आया, तो इसमें ये बोल रहा था कि बिक्री दर बताइए प्रति किलोग्राम, नहीं समझ में आया क्या, ये क्या चीज आया, यही तो होगा। अरे आपने इतने रुपए में 400 किलो चावल बेचा, तो 1 किलो चावल कितने का बिक रहा होगा, तो 2.85 का। आगे चलो, एक सवाल हमारा ये है
एक बाइक को 300 रुपए में खरीद कर 360 रुपए में बेच दिया गया, तो लाभ का परसेंट आपको बताना है। अरे कर सकते हैं, 300 की चीज 360 में बिक गई, 60 का लाभ बटे में कितना हो जाएगा 300, गुणा लगा देंगे हम कितना 100। अब 3 से काट दो इसको, 6 से 6 पंजे और 5 से काट दो इसको, तो 20% का क्या हो जाएगा लाभ यानी प्लस। इसके बाद आगे सवाल देखिए एक और, एक दुकानदार 450 रुपए में एक रेडियो खरीदता है और उसे 30 रुपए का उपपरिव्यय करता है, वह रेडियो को 600 रुपए में बेचता है, लाभ परसेंट बताइए। अरे 450 का खरीदा, 30 रुपए में उसका मान लो डेंटिंग पेंटिंग करा दी उसकी, समझ में आया, मतलब उस पर मरम्मत में लगा दिया, तो 450 ये 30 ये कितने खरीदा गया 480 रुपए का, और बेच कितने का दिया 600 रुपए का। आप बताओ कितने का लाभ हो गया, आप बोलेंगे 120 का, और बटे में 480, गुणा लगा देंगे हम कितना 100, 12 चौक 48, 4 से डिवाइड कर दो और 4 से हम इसको काट देंगे, कितना बनेगा 25। इसका मतलब 25% का क्या हो गया लाभ। लाभ के लिए मैं प्लस चिन्ह यूज करूंगा, माइनस हानि के लिए, ठीक है। सवाल यह है, एक घड़ी 360 रुपए में खरीदी गई तथा 10% लाभ पर बेच दी गई, तो उसका विक्रय मूल्य कितना होगा। अरे आपने 360 रुपए में तो खरीदी है और 10% लाभ पर बेची, तो कितने बेची होगी 110 बटे 100 पे बेची होगी, 2 जीरो से आप 2 जीरो खत्म कर दो, तो 11 छंग 66 का 6, 11 33 और 6 कितना हो जाएगा 396। इसके अलावा 396 रुपए में आपने उसको बेच दिया होगा, ठीक है। एक सवाल यह है, किसी वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, वस्तु का क्रय मूल्य। अरे आप बताइए 25% की हानि होती तो 75% पर बेच रहे होंगे आप इसको, बेच रहे होंगे 75% पर, और ये कह रहे हैं कितने में बेच रहे हैं हम इसको 150 रुपए में। इसके अलावा 75% का मान कितना है 150 रुपए, जब 75% का मान 150 है तो 1% का मान 2, क्रय मूल्य कितने परसेंट होता है 100%, तो 100% का मान कितना हो जाएगा 200। इसका इसका क्रय मूल्य कितना था 200 था। एक सवाल ये देखिए, यदि एक टेबल 300 रुपए में खरीदा गया और उसे 20% की हानि पर बेच दिया गया, 300 रुपए में खरीदा और 20% की हानि पर बेच दिया, विक्रय मूल्य बताइए। तो देखो 300 रुपए में खरीदकर आपने 20% की हानि पर बेच दिया, यानी 80 बटे 100 पर आपने इसको बेच दिया, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो, 8 तिया 24, तो 240 रुपए में क्या कर दिया गया बेच दिया गया। एक सवाल आपका ये वाला है, एक व्यक्ति 2 बाइसिकल में से प्रत्येक को 300 रुपए में बेच देता है, एक पर जो है उसे 25% का लाभ होता है और दूसरे पर उसको 25% की हानि हो जाती है, तो आपसे बोला था कुल मिलाकर लाभ या हानि का परसेंट आपको बनाना दोनों पर। देखिए 2 बाइसिकल में से प्रत्येक 300 रुपए में बेच देता है, देखो 2 साइकिल हैं आपके इसके पास, तो 300 रुपए में बेच दी पहली वाली और 300 रुपए में बेच दी कौन सी दूसरी वाली, बिल्कुल डिटेल में समझा रहा हूं सवाल को इसको, ठीक है ना। 300 में पहली और 300 में दूसरी बेच दी भाई इसने। अब आप यहां ध्यान दीजिए, पहली वाली जब बेची इसने तो आपको पता हुआ 25% का लाभ, अब 25% का लाभ हुआ, इसके अलावा वस्तु बिकी होगी 125% पर, और दूसरी बेची तो हुई भाई 25% की हानि, तो ये बेची होगी कितने परसेंट पर 75% पर। क्लियर है। अब एक बार बताइए, यदि मैं इसके क्रय मूल्य निकालना चाहूं दोनों के, तो गुणा में क्या लगा दूं 100%, तो यहां पर गुणा में मैं लगा दूंगा 100% और यहां भी लगा दूंगा गुणा में 100%, तो क्या निकल जाएगा इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा, तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य निकल जाएंगे। अब देखिए 25 पंजे 125 और 25 चौका सॉरी 25 चौका 100 है ना, 25 चौका 100 और 5 से काट दो इसको, तो 5 छंग 30 60 और 6 चौक 24, तो 240 रुपए की तो आपने ये वाली वस्तु खरीदी थी भाई। क्लियर है। और इसको देखो 25 थी 75 और 25 चौका 100 और 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार 100 बार, तो 100 चौक 400, तो ये खरीदी थी आपने 400 रुपए की, ये खरीदी थी आपने 400 रुपए की। अब देखो आपने कितने की खरीदी दोनों वस्तु, तो ये खरीदी 240 की और ये खरीदी 400 की, तो दोनों कितने की खरीद ली भाई आपने, तो आप बोलेंगे ये वाली दोनों देख लो कितने की हो गई 640 की, तो दोनों खरीद ली, और दोनों बेच कितने की थी 300 की, ये बेची 300 की बेची, तो बेची कितने की भैया आपने, तो आपने बोला है भाई 600 रुपए की बेची। 640 रुपए का सामान 600 रुपए में बेच रहे हैं आप, कितने की हानि हो जाएगी, आप बोलेंगे 40 रुपए की हानि हो जाएगी। जब हानि होती तो नीचे कौन सा मान बड़ा वाला, तो बड़ा वाला मान कौन सा हो जाएगा 640, गुणा लगा देंगे हम कितना 100, इससे आप ये खत्म कर लेंगे और इसको आप काट देंगे 4 से, 4 से कितनी बार जाएगा आपका 16 चौका 64, अब 16 से काट दो, 16 छक्का 96, बचेगा आपका 16 छक्का 96, कितना बचा
4 बटे में कितना आएगा 16, यही तो आएगा। अब 4 से काट दो, आप 16 को 4 है वो तो देखो, अब 4 ही करना 4, 4 चौक 16, तो बनेगा आपका 6 सही, 6 सही 1/4। ठीक है, क्या हुआ? हाँ, पॉइंटों में कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, इसको लिख देता हूं मैं कितना, 6 सही 1/4 दिखाई दे रहा। चलो ऐसे रहने दो, यहीं छोड़ देते हैं इसको। ठीक है, यही है, ये आंसर है। इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा आपका 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4% काट के 6 सही 1/4%, ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलो एक सवाल हमारा ये है, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 920 ग्राम का वाट इस्तेमाल करता है, उसका लाभ परसेंट बताइए। आपका एक पता क्या बोल रहा है भाई, जितने रुपए का सामान मैं मंडी से लाया हूं ना, उसी रेट में बेच रहा हूं, मंडी के रेट ही बेच रहा हूं, जितने का मैं खरीद कर लाया हूं उतने का ही बेच रहा हूं। ठीक है, तो आपको मालूम है वो कर क्या रहा है, लाभ तो फिर भी ले रहा है ये। तो आपको था 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम का 1000 ग्राम, 1000 ग्राम के स्थान पर 920 ग्राम बाट यूज कर रहा है। तो आपको था 80 ग्राम वजन कम दे रहा ना, तो वहां फालतू कर रहा है ये। तो आप ध्यान दीजिए, आपको पता कितना लाभ ले लिया इसने यहां पर, तो आप बोलेंगे 80 ग्राम का फायदा कर लिया, कितने पर 920, गुणा लगा देंगे हम कितना 100। एक काम कीजिए, इसको काट दीजिए भाई आप किसी से, तो आप देखिए इससे तो ये खत्म हो जाएगा, 4 से काट दो, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, बनेगा आपका कितना 200 बटे में कितना बनेगा आपका 23, काट दो भाई 23 से। 23 से जाएगा आपका कितनी बार, 23 अट्ठे 8 पॉइंट कितना जा रहा है, 8 तिया 24 का 4, और 8 दूनी 16, 16 और 2 18, 184, कितना बचेगा आपका 16, 160.69% आपका बन जाएगा, 8.69%। आगे देखिए इस सवाल को, अर्पित ने एक मोटरसाइकिल साइकिल रमेश को 20% लाभ पर बेची, और रमेश ने उसे गीता को 25% लाभ पर बेचा। गीता ने उसके लिए 3000 रुपए दिए हों, तो अर्पित ने उसे कितने में खरीदा था। तो देखिए, अर्पित ने खरीदा उसको पता कितने रुपए में, x रुपए में, कितने में खरीदा x रुपए में। आपको था 20% लाभ पर बेच दिया तो कितना होगा, 120/100 हो जाएगा। क्लियर है, इसने बेच दिया इसको इस 125 यानी 25% लाभ पर 125/100, और ये कह रहे हैं भाई कितने में खरीदी इसने इसको, 3000 रुपए में खरीद ली है। क्लियर है, अब एक काम करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 20 छक्का 120 और 20 पंजे 100, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 6 पंजे 30, देखिए 6 पंजे 30, और 30 से आपका ये खत्म आपका 100 बार, 5 चौक 20, 20 की गुणा इधर कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 2000, तो x का मान 2000, इसका मतलब 2000 रुपए में उसने ये खरीदी थी। एक सवाल आपका ये वाला है, इसको देखिए भाई फटाफट, क्या था कि 21 संतरों का क्रय मूल्य 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो 21 संतरों का क्रय मूल्य जो है बराबर है 15 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्लियर है, अब आप ध्यान दीजिए, जो जिसके गुणा में होता है वो उसका मान नहीं होता है, तो सीपी कितना हो गया आपका 15, सीपी कितना हो गया 15, और एसपी कितना हो गया 21, 15 का सामान आप 21 में बेच रहे हैं, तो कितने का लाभ हो जाएगा 6 का, तो 6 का हो गया लाभ, बटे में क्या आएगा आपका 15, और गुणा लगा दूंगा मैं कितना 100, काट दीजिए आप इसको किससे 3 से, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, और 5 से आप इसको डिवाइड कर दो भाई, 5 से आप इसको डिवाइड कर दो कितनी बार 20 बार, तो 20 दूनी 40, इसका मतलब 40% का क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा कर रहा हूं। तो एक सवाल आप ये वाला देखेंगे, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो देखिए 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के, तो लाभ का परसेंट बताइए। तो आप देखिए सीपी कितना हो गया 12, तो 12 की चीज आपने 15 में बेच दी, लाभ कितने का हो गया 3 का, बटे में क्या आएगा 12, गुणा लगा देंगे हम कितना 100, 3 चौक 12,
और 4 से काट देंगे इसको कितनी बार, 25। इसके अलावा 25% का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्लियर है। एक सवाल हमारा ये है, 320 सेब का क्रय मूल्य 400 किलो के 320 सेब का क्रय मूल्य 400 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि परसेंट आपको बताकर देना है। यहाँ केले कहां से आ गए है ना। चलो कोई बात नहीं है, हम मान लेते हैं भैया सेब और केले जो है ना सेम रेट के हैं। सेब और केले जो हैं सेम रेट के, वैसे यहाँ सेब एक ही वस्तु होनी चाहिए थी। हाँ नहीं तो देखो मैं करूंगा ना, यहाँ पे करूंगा पता क्या, कि 320 सेब का क्रय मूल्य, तो ये नहीं क्रय मूल्य किसका, एप्पल का, बराबर बनेगा पता क्या, 400 किलो के विक्रय मूल्य के 400 एसपी किसका, बनाना। तो आपको तो दोनों वस्तु अलग अलग हो जाएंगी ना, तो यहाँ केले की जगह सेब रहने दो, या सेब की जगह केला कर लो, या आप लिख लो कि एक केला बराबर है एक सेब के। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बनेगी भाई। तो मैं बोल रहा हूं कि सेब जो है ना, एक सेब बराबर है एक केले के, एक सेब बराबर है, एक सेब बराबर है एक केले के, एक सेब एक केले के बराबर है भाई। तब ये शर्त चल रही है आपकी। ठीक है भैया। अब आप देख लो, तो खरीद कितने के रहे हैं भैया हम, 400 के, और बेच कितने के रहे हैं भैया हम इसको, तो आप बेच रहे हैं 320 के, तो 400 की चीज खरीद कर 320 की बेचेंगे। हानि कितने की हो गई, 80 की। हानि में नीचे बड़ा वाला मान आता क्या आएगा, 400, गुणा लगा देंगे हम 100, 8 पंजे, और 5 से इसको डिवाइड कर दो 20। इसके अलावा 20% की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी, 20% की हानि हो जाएगी। इसके बाद देखिए, अब आपके सवाल आ जाते हैं ये जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, अब तक जो है हम आपको सिखा रहे थे इसका बेस। ठीक है, अब तक हम इसका आपको बेस सिखा रहे थे कि सवाल कैसे कैसे आपके बनेंगे। अब थोड़े से अच्छे लेवल के सवाल कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे। ठीक है, ये जिस टाइप के सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। तो ध्यान दो, सवाल क्या था कि 15 कलमों का लागत मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है। अभी कराया था मैं सवाल आपको ऐसा, ऐसा ही सवाल आपका देखिए ग्रुप डी में पूछा गया है। ठीक है, तो क्या था, 15 कलमों का लागत मूल्य 20 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो आप लिखेंगे क्या कि 15 कलमों का सीपी बराबर है आपका किसके, 20 कलमों के एसपी के। यही तो बताया भाई, विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप बताइए सीपी कितना, 20, खरीदा कितने का, 20 का, और बेचा कितने का, 5 का। 20 का खरीद का 5 का बेच रहे हैं, कितना कम हो गया, अरे 5 बटे में क्या आएगा, 20, गुणा में लगा देंगे 100। 20 से 5 से डिवाइड कीजिए 4 बार, और 4 से कर दीजिए इसको। ठीक है, कितनी बार, और या डायरेक्ट इसे काट लो, ऐसे कोई बात नहीं। 20 पंजे 100 और 5 पंजे, तो 25% की क्या हो गई, हानि, माइनस। इसके बाद देखो, विक्रेता द्वारा ऑफर किए गए 10%, 20%, 50% बट्टे की श्रृंखला के समान एकल बट्टा क्या है। देखिए भैया, यह है आपका सिंगल डिस्काउंट। देखिए, जब आपका ऐसा होता है कि आपको टुकड़ों में कोई डिस्काउंट दिया जाता है, तो जितना वो दिखता है ना वो उतना होता नहीं है। तो आपको तो एक मुक्त दिया जाए तो कितना हो जाएगा, जैसे आप देख रहे हैं ये 20 है, ये 10 है, ये 20 है, और ये 50 है। तो आपको दिख कितना रहा, 50, 20, 70 और 10 80। आपको ऐसा लग रहा है भैया 80% डिस्काउंट दे दिया उसने। भैया 80% डिस्काउंट नहीं है, ये 80% से कम है। तो ध्यान रखेंगे, हम कह देते हैं भाई कि 100 रुपए की वस्तु है, और 100 रुपए की वस्तु आपने 10% डिस्काउंट दिया पहले, तो कितना हो गया, 90 बटे 100 बन गया। इसके बाद आपने 20% डिस्काउंट दिया, तो क्या हो गया, 80 बटे 100 बन गया भैया आपका। और इसके बाद आपने 50% डिस्काउंट दिया, तो 100 में से 50, 50 बटे 100, ऐसा बन गया भैया आपका ये। अब आप देखो कि ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो जाएगा। तो देखिए, इस वाले 100 से तो ये 100 खत्म हो गया, 50 दूनी 100 हो जाएगा ये वाला। क्लियर है, और इन 2 जीरो से ये वाले 2 जीरो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। और इस 2 से काट दो, इस 8 को कितनी बार जाएगा आपका, 4 बार जाएगा। क्लियर भैया। अब देखिए 9 चौक 36, तो इसका मतलब 100 रुपए की वस्तु आपको 36 की मिल गई। अब 100 रुपए की वस्तु आपको 36 की मिल गई, आप बताओ कितने रुपए कम हो गए। आप बोलेंगे भाई साहब 64% का डिस्काउंट मुझको मिल गया है। तो देखिए, जो डिस्काउंट आपको 80% दिख रहा था वो 80% नहीं था, वो वास्तव में कितना था, 64% था। तो ध्यान रखेंगे, सिंगल डिस्काउंट जो होता है वो आपका टुकड़ों में जो डिस्काउंट हो उससे क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। जैसे मैं आपको बताऊं, एक दुकान पे लिखा हुआ है 10%, 20% और 50% का डिस्काउंट, और दूसरी दुकान पे लिखा हुआ है आपका 80% का डिस्काउंट।
तो तुमको लग रहा था ये भी 80 है और ये अभी 80 है, जबकि ऐसा नहीं था। ये कितना निकल का आया 64 और ये वास्तव में 80 है। तो एक मुक्त की दुकान जो होती है वो ज्यादा बेहतर होती है, किसके लिए? ग्राहक के लिए। ग्राहक के लिए कौन सी फायदेमंद होगी? जो सिंगल डिस्काउंट देगा एक बार ही, ठीक है ना। और ये क्या है भाई, टुकड़ों में डिस्काउंट देगा कि भैया इतने ले लो, इतने ले लो, इतने ले लो, ठीक है ना। तो आपको पता है ये क्या कर रहा है, आपके साथ धोखाधड़ी कर रहा है। ये लग रहा था 80, लेकिन 80 ये आपका नहीं है। आगे चलते हैं। सवाल आपका देखिए ग्रुप डी में पूछा गया था। ये एक सवाल ये है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु की 10% कीमत बढ़ाता है, ठीक है, और फिर उसे 15% छूट देने की घोषणा करता है, तो वास्तविक कीमत पर वस्तु पर कितनी छूट दी गई? आपसे पूछा था वास्तविक कीमत पर वस्तु पर कितनी छूट दी गई, आपसे ये बोला था। तो ध्यान दीजिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु की 10% कीमत बढ़ाता है। पहले समझिए, हमने बोला टीपी इसका कितना है 100। अरे भाई बोलो, टीपी कितना है इसका 100 है, 100 रुपए की वस्तु है। मैंने बोला कि ये मार्कर जो है मेरा 100 रुपए का तैयार हुआ, मैंने बनाया इस मार्कर को 100 रुपए का, लेकिन मैंने इस पर प्रिंट लगा दिया। प्रिंट पता कितने का लगा दिया? प्रिंट लगा दिया 10% ज्यादा कीमत का। तो मैंने इस पर प्रिंट लगा दिया, अंकित कर दिया कितना 110 अंकित मैंने इस पर कर दिया है कितना 110 अंकित कर दिया भाई मैंने इस पर मैंने 110 अंकित कर दिया है। और जब कोई मुझसे ग्राहक लेने आया, ठीक है, जब कोई ग्राहक मुझसे लेने आया तो मैंने बोला देखो भाई वस्तु 110 रुपए की है और मैं आपको 15% डिस्काउंट दे दूंगा। कितना डिस्काउंट दे दूंगा? 15% डिस्काउंट दे दूंगा। तो इसने इस पर 15% डिस्काउंट दे दिया। अब 15% डिस्काउंट दे तो वस्तु कितने परसेंट पे गई? 85 पर। तो आपको तब 85% पर वस्तु बिक गई। तो आप देखो इस वाले जीरो से तो ये जीरो खत्म हो जाएगा। कितने की बेच दी? 11 पंजे 55 का 5 और 11 अट्ठे 88 और 5 कितना 93। तो 93.5 की आपने वस्तु क्या कर दी भाई? बेच दी। इतने की बेच दी। तो आप बताओ वास्तविक रेट से आपने कितने कम पे बेची? तो आप बताओ इसमें से आप इसको घटा दो तो आप बोलेंगे 6.5% आपने कम पे बेची है। तो इसलिए जो है इसका सिंगल ये बनेगा आपका 6.5%। ठीक है, ये ग्रुप सी का सवाल था आपका। इसके बाद एक सवाल हमारा ये है कि 10 कुर्सियों का लागत मूल्य 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के समान है, दुकानदार को कितने % का लाभ होगा? देखिए ये सवाल आपका फिर ग्रुप डी में पूछा है। तो 10 कुर्सियों का लागत मूल्य, तो हम बोलेंगे 10 कुर्सियों का कॉस्ट प्राइस बराबर होगा आपका 8 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के, सेलिंग प्राइस के। अब आप देखो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8। अब 8 रुपए खरीद रहे हैं, 10 रुपए के बेच रहे हैं, कितना लाभ हो गया 2 का। तो 2 बटे में कितना 8 गुणा लगा देंगे हम 100, 2 चौक 8, 4 से डिवाइड कर दो तो आप बोलेंगे 25% का प्रॉफिट बन जाएगा भाई आपका। ठीक है, इसके बाद एक सवाल आपका ये रहा, कितना हल्का सवाल था आपका ये, क्या था कि बट्टा परिकलन सदैव किया जाता है। शुरू में ही सिखाया था मैंने आपको कि बट्टा हमेशा किस पर दिया जाता है? अंकित मूल्य पर दिया जाता है। बट्टा अंकित मूल्य पर दिया जाता है और लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे गिने जाते हैं। एक सवाल हमारा ये था, यदि किसी वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए के लागत मूल्य से कितना है 21.25 अधिक है, वस्तु ए को 10% के लाभ पर बेचा गया और वस्तु बी को 20% की हानि पर बेचा गया। यदि ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है? 2:3 है। तो वस्तु बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? ये आपसे पूछा जा रहा था। सवाल आपका शानदार सा है। अब देखो इस सवाल को हम 2 या 3 मेथड से कर सकते हैं। फिलहाल जो है मैं आसान वाले तरीके से आपको करा रहा हूं। आप सवाल को यहां से भी उठा सकते हैं, क्रय मूल्य से भी उठा सकते हैं, सवाल को आप विक्रय मूल्य से भी उठा सकते हैं और सवाल को जो है आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए, इन्होंने बोला ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात 2 कितना है 3 है। तो भैया मैं ऐसा कह रहा हूं, इसको 2 को तो मान लेता हूं मैं 200, इसको 2 को मान लू मैं क्या 200 और 3 को मान लू भाई मैं क्या, इस 3 को मान लू भाई मैं 300। तो मैंने मान लिया कि इनके विक्रय मूल्य, वस्तु ए का विक्रय मूल्य कितना हो गया 200 और वस्तु बी का विक्रय मूल्य कितना हो गया 300। ऐसा मान लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, मान रहा हूं, समस्या कुछ नहीं आएगी। आप एक बार बताइए, मैं चल रहा हूं वस्तु ए पर, जब आपने वस्तु ए को बेचा 10% के लाभ पर, वस्तु ए बिक रही है 10% के लाभ पर, अब 10% के लाभ पे बिक रही तो 110% पे बिक रही होगी, 110% पे बिक रही है। कौन सी वस्तु है ये? ए। और तुम कह रहे हो वस्तु ए कितने की बिक रही है 200 की। तो आपको पता है 110% का मान कितना है 200।
जब 110% का मान 200 तो 100% यदि मैं इसका निकाल दूं तो क्रय मूल्य आ जाएगा कि खरीदी कितने में थी। तो आपको पता है हाँ जी आ सकता है, तो आप इस जीरो से इस जीरो को खत्म कर लो और आप बोलोगे कि इसका सीपी आ जाएगा। सीपी किसका? ए का। कितना आ जाएगा आपका? तो आप बोलेंगे ये बनेगा 2000, है ना भाई, और सबके बटे में क्या बनेगा 11, कि वस्तु आपने पहली वाली इतने में खरीदी थी। ठीक है, पहली वाली वस्तु इतने में खरीदी थी। इसी प्रकार से निकाल लो दूसरी वाली वस्तु। दूसरी वाली वस्तु जो है आपने कितने में, 20% की हानि पर बेचा था आपने इसको। आपने इसको कितने बेचा था? 20% की हानि पर बेचा था। अच्छा एक काम करो, देखो वैसे इसका कोई फायदा नहीं 100-200 लगाने का, हल्का ही रहने दो, ऐसी दो ही रहने दो, 2 रुपये ही रहने दो। वस्तु ए 2 रुपये की बिकी है, तो यदि मैं 100% लगाऊंगा कोई फायदा नहीं हो रहा, परेशान मत हो। जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा, 100% की वैल्यू तो कितना बनेगा आपका 20/11। ये चीज कट तो यहां भी रही थी ना, वो तो कोई फायदा नहीं बड़ा करने का सवाल। अब इसी प्रकार से देखो वस्तु जो बी है वो कितने की बिक रही है? 3 की, और ये कह रहे हैं कितने की बिक रही है? 20% की हानि पर। अब 20% की हानि पर बिकेगी तो कितने परसेंट बिकेगी? 80% पे बिकेगी। 80% पर कौन सी वस्तु? वस्तु बी। और ये कह रहे हैं कितने रुपए की बिक रही है? 3 रुपए की। तो आप बताओ 80% का मान 3 है, तो 100% लगा दूंगा तो क्रय मूल्य आ जाएगा इसका। अब आप देखो कितना हो जाएगा, इससे काट दो 20, 20 से काट दो, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, 20 पंजे 100। क्लियर है भैया? तो आप बताओ कितने की हो गई आपकी? 3 पंजे 15/4। तो आपको तो मैं बोलूंगा सीपी किसका? बी का। कितना बनेगा? 15/4। कि वस्तु बी जो है आपकी वो इतने रुपए की खरीदी गई थी, ये इतने की खरीदी गई और ये इतने की खरीदी गई। अब इसने क्या बोला था हमसे कि वस्तु बी का लागत मूल्य वस्तु ए के लागत मूल्य से इतना अधिक है। वस्तु बी का लागत मूल्य जो है ना ए के लागत मूल्य से ज्यादा है, यानी ये ज्यादा है इस वाले से, है ना। और कितना ज्यादा है? तो एक काम कर लो, अगर आप चाहो तो देखिए लैसे ले लो, और नहीं तो एक काम कर लो, मैं आपको और बता देता हूं यहीं यहां हो भाई जरा देखो, यहां पर 11 है और यहां 4 है, तो मैं इसकी गुणा 44 से कर दूं दोनों में तुलना करने के लिए, और यहां भी क्या कर दूं मैं, ताकि चीजें बटे में ना जाए। अब आप देखो 11 चौक 44 और 20 चौक, इसका मतलब ये वस्तु 80 की थी ऐसा मान लो, और ये वाली 11 और 15 ही करना, 15 का 5, 15 ही करना 15 और 1 16, 165। तो ये वस्तु 165 की हो गई और ये वस्तु 80 की हो गई। तो आप बताओ आपके हिसाब से ये वस्तु कितनी ज्यादा है इससे? आप बोलेंगे 85 ज्यादा हो रही है, तो आपके हिसाब से कितनी ज्यादा आई है आपकी? 85 रुपए ज्यादा आई है। और वहां बोला कितनी ज्यादा है भाई आपकी? आप बोलेंगे 21.25, 21.25 रुपए ज्यादा है। तो इतने भाग का मान इतने रुपए है, इतने भाग का मान इतने रुपए है, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य है, तो वस्तु बी का क्रय मूल्य 165 भाग है ना। जल्दी बोलो भाई, तो 165 भाग का मान आपको निकालना है, बस कैलकुलेट कर दो भाई जल्दी से इसको। 165 भाग का मान कितना हो जाएगा? निपटाते हैं भाई इसको धीरे धीरे करके, देखिए हम पॉइंट हटा लो, नीचे लगा देंगे हम कितना 100। तो पहले तो इसे हल्का कर लो, तो 25 अट्ठे 200 और 25 पंजे 125 और 25 चौका, तो इस वाले 85 से ये वाला 85 समाप्त। ठीक है, अब 4 से काट दो इसको, तो 4 चौक 16, 4 ही करना 4.25। ये आंसर आना चाहिए, है कहीं ऑप्शन में? हाँ, ऑप्शन नंबर डी 41.25। 41.25 रुपए का ये वस्तु है, ये इसका क्या बन गया आंसर। सवाल बहुत बढ़िया था भैया आपका ये। ठीक है, देखिए सवाल को यदि मैं यहां से उठाता, ए को मानता एक्स, बी को मानता आपका कैसे 21.25 प्लस एक्स करके, तो थोड़ा सवाल थोड़ा लेंथी हो जाता, कैलकुलेशन भारी हो सकती थी आपकी। ठीक है, चलिए एक सवाल हम और देख लेते हैं। ये सवाल है हमारा, किसी साइकिल का अंकित मूल्य कितना है? 2000 रुपए है। 20% और 10% की दो क्रमिक बट्टे पर बेची गई। नगद भुगतान करने पर 5% की अतिरिक्त छूट दी गई। नगद भुगतान करने पर साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो भाई 2000 रुपए की साइकिल थी और साइकिल पे 2 डिस्काउंट चल रहे थे, एक 20% का तो वस्तु हो गई 80/100 की, और एक चल रहा था भाई कितने की 10% का, तो वस्तु हो गई 90/100 की। और तुम कह रहे हो कि सारे पैसे नगद ही दे दूंगा, उधार बिल्कुल नहीं कर रहा, तो दुकानदार कह रहा लो 5% और डिस्काउंट लो, तो 5% डिस्काउंट उसने और दे दिया, यानी 95/100।
95/100। बस सिंपल सा सवाल है, कुछ करना है नहीं इसमें। तो देखिए 20 चौक 80, 20 पंजे 100, इस वाले जीरो से ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। क्लियर भैया? और आप देखेंगे ये 3 जीरो हैं, देखो 1 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, 3 जीरो दिख रहे हैं आपको, ये 2 जीरो तो इस 100 के और 1 जीरो इसका 3, इन 3 जीरो से ये वाले 3 जीरो क्या हो जाएंगे खत्म। इस 5 से खत्म कर दूंगा इसको, कितनी बार आपका 19 बार। क्लियर है? अब 4 दूनी 8 और 19 नामा 171, बस जी। तो 8 का ना 8, 8 सत्ते 56 का 6 हासिल 5, 8 का ना 8 5 13, तो 1368। इसके बाद साइकिल जो बिक गई है वो 1368 रुपए की बिक गई है, यानी आपका सी है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। ठीक है भैया? तो देखिए आगे देखिए, एक सवाल मैं आपको ये वाला होमवर्क में दे देता हूं, ये सवाल मैं आपको होमवर्क में देता हूं। बाकी जो देखिए कल को लगभग मैं 30 क्वेश्चन कल को कराऊंगा इसके, ठीक है ना। कल को लगभग अभी कितने हो चुके हैं? 7 हो चुके हैं। तो 7 हो चुके, तो लगभग ये मान के चलिए 30 क्वेश्चन थे आपके टोटल, ये तो 22-23 क्वेश्चन जो है और बचे हुए हैं अभी। ठीक है? ये मान के चलिए 25 क्वेश्चन आपके कल और होंगे। ठीक है? टोटल 30-35 क्वेश्चन थे आपके ये। तो कल जो सवाल होने वाले हैं वो सारे प्रीवियस ईयर होने वाले हैं। अब इन सवालों को करने से आपको ये फायदा होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में सवाल किस लेवल के पूछे जा रहे हैं। और आप ये समझिए यहाँ पर जो ना पिछले 10 सालों में जितने भी एग्जाम हाई कोर्ट ने कराए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो, ग्रुप सी का हो, स्टेनोग्राफर का हो, जिसका भी हो, तो सारे सवाल जो है इस क्लास में कराए जा रहे हैं। और हर चैप्टर के, मैं हर चैप्टर में किसी चैप्टर में कोई सवाल छोड़ नहीं रहा हूं। आप ना पिछले साल के जितने ही पेपर हैं, पिछले 10 साल 15 साल के पेपर उठा लो और इस क्लास को देख लो, आपको तो सारे सवाल मैच कर जाएंगे इस क्लास से आपके। ठीक है? तो ये क्लास जो है कल बहुत अच्छी हो जाएगी। तो देखिए भाई कल को जो है सही बच्चे पर से आ जाएंगे। ठीक है ना? चलिए आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।